जय श्री राम मित्रों, हनुमान जयंती की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हनुमान जी के तीन पिता कैसे हुए। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में हनुमान जी के तीन पिता बताए हैं, पवन पुत्र, शंकर सुवन और केसरी नंदन। तो मित्रों, इन तीन पिताओं के होने का कारण तीन कथाओं में मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली कथा यह है कि हनुमान जी की माता अंजना, जो कि स्वर्ग की एक अप्सरा थी, एक बार अत्यधिक क्रोधी और वरदायी ऋषि महर्षि दुर्वासा ने एक आयोजन किया स्वर्ग में। उसमें इंद्र सहित सभी देवतागण उपस्थित थे। तो वह स्वर्ग की अप्सरा बार बार आयोजन स्थल पर बिना वजह ही आ रही थी और देवताओं का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही थी। यह दृश्य देखकर महर्षि दुर्वासा अत्यधिक क्रोध में आ गए और उन्होंने साप दे दिया उस अप्सरा को कि तू धरती पर चली जा और बंदरिया हो जा। अब वह अप्सरा रोई, गिड़गिड़ाई, उसने क्षमा मांगी। अन्य देवगणों ने भी निवेदन किया ऋषि से, उनका क्रोध कुछ शांत हुआ। तो उन्होंने अपने साप को सीमित किया कि मेरा दिया हुआ साप झूठा तो नहीं हो सकता, लेकिन तू धरती पर जाकर जिस रूप में चाहे उस रूप में रह सकती है। तुम्हें धरती पर तो जाना होगा और तुम्हारा विवाह है वानर राज से होगा, वानरों के राजा से होगा, और तुम्हें जो पुत्र प्राप्त होगा वो भी वानर रूप में प्राप्त होगा। और इसी के साथ वह अप्सरा नीचे धरती पर आती है और एक बंदरिया स्त्री के रूप में जन्म लेती है। आगे चलकर अंजना का विवाह वानर राज केसरी से होता है। दूसरी कथा इसके पीछे यह है कि एक बार वानर राज केसरी विभिन्न तीर्थों का भ्रमण करते हुए एक स्थल पर पहुंचे। वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनियों के आश्रम थे, यज्ञ हवन आदि हो रहे थे। तभी वहां एक विशाल आकार का भयंकर हाथी आया और उधम मचाने लगा। भगदड़ मच गई ऋषिगणों में, आश्रम को तहस नहस कर दिया, यज्ञ वेदी उखाड़ दी। यह दृश्य देखकर वानर राज केसरी क्रोध में आए और उन्होंने हाथी के दोनों दांत पकड़कर उसको उठाकर पटक दिया और मार डाला। उनके शौर्य और हिम्मत को देखकर ऋषिगण काफी संतुष्ट हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा कि वानर राज, हम आपके शौर्य से अभिभूत हैं, आप कोई हमसे वरदान लीजिए। तो वानर राज केसरी ने कहा कि भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे पवनदेव के समान शक्तिशाली और तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो। फलस्वरूप हनुमान जी का उनकी पत्नी अंजना देवी के गर्भ से जन्म हुआ। इसके पीछे तीसरी कथा यह है कि महासती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव सती का शव लिए घूम रहे थे। उस शव के टुकड़े कर दिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से, और जहां जहां वो टुकड़े गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बने हैं आज। अब भगवान शंकर है, उनका मोह है जगत से भंग हो गया और वो बिल्कुल योगी रूप में हो गए, साधना में लीन हो गए, तपस्या में तल्लीन हो गए। कई सालों तक तपस्या चलती रही। उस तपस्या को भंग करने के लिए, शिव जी को जागृत करने के लिए कामदेव को भेजा गया। कामदेव ने अपने समस्त अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया और कामदेव के इन प्रयोगों के कारण समाधिस्थ भगवान शिव के शरीर से एक शक्ति पुंज निकला और उन्होंने उसी समय आंखें खोली। क्रोधावेश में जब उन्होंने नेत्र खोले तो सामने कामदेव खड़ा था। उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव जलकर तुरंत भस्म हो गया, लेकिन उनके शरीर से निकला हुआ वो शक्तिपुंज कहाँ ठहरे। इस धरती में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वह इस शक्तिपुंज को अपने ऊपर ठहरा सके। इसलिए इसका जिम्मा उठाया पवनदेव ने, वायुदेव ने। वो उस शक्तिपुंज को ले जाकर समाधि में लीन अंजना देवी के कान के मार्ग से उसके गर्भ में ठहरा देते हैं और उसके कारण हनुमान जी का जन्म होता है। इसीलिए हनुमान जी को रुद्र अवतार भी कहा जाता है। तो मित्रों, इस तरह से हनुमान जी शिव जी के वीर्यांश थे, इसलिए वो शंकर सुवन कहलाए। पवन देव ने
उस शक्तिपुंज को शिवजी के पास से अंजना देवी के गर्भ तक पहुंचाया, इसलिए वो पवन पुत्र कहलाते हैं। और वानर राज केसरी के पत्नी अंजना देवी के गर्भ से जन्म लेने के कारण वो केसरी नंदन कहलाए। तो मित्रों, इस तरह से हनुमान जी के 3 पिता हुए और अनेक देवी देवताओं ने उन्हें समय समय पर अनेकों वरदान दिए, जिसके कारण हनुमान जी स्वयं एक शक्तिपुंज बन गए और कलयुग में भी वो अमर अजर है। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।